वर्ष 25 नई शाखाएं हिमाचल प्रदेश में खोली गई हैं और 3 शाखाएं जो है हमारा जो ठेयोग विधानसभा क्षेत्र है यहाँ खोली गई हैं, पराला, जुरोल और धमांदरी। तो जल्दी ही शाखाओं की शुरुआत जो है बैंक करने वाला है। तो मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते बैंक के प्रबंधन का जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जिस ढंग से बैंक आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक तीसरे नंबर पे है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो योजनाएं लेकर ये आए हैं, समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं, निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा होगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन योजनाओं को हम ज़मीनी स्तर तक पहुंचा सके, इनका प्रचार कर सकें। फर्स्ट बेस में भी शाखा खुली है जी, और 7.5 साल के बाद खुली है शाखा। हमने प्रायोरिटी बेस पे सर्वे किया गया बैंक के द्वारा। सर्वे में जो अभी पूरे 6 जिलों में जो जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है उनको अभी किया है। इसके बाद अब जो आप बोले हैं विरामपुर में, चाहे थली चक्की है आपका, चाहे खाशा पार्ट है, वहाँ भी सर्वे किया जाएगा। और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ के लिए भी जैसे डिमांड वहाँ से आएगी, क्योंकि सर्वे उन्हीं एरियाज का हुआ जहाँ से डिमांड आई, या जो पहले भी सर्वे हुआ 2-3 दफ़ा जहाँ पहले सर्वे हुआ। मैं तो आपसे भी चाहता हूँ कि भाई आप भी लोगों को वो करो कि भाई आप सर्वे के लिए वो करो। कह रहे हैं कि 2 करोड़ एक दिया आपने, 4 करोड़ एक दिया, ये CSR फंड में से दिया। CSR फंड होता है, उस फंड से ही। और आपको एक नई बात बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि CSR 2% होता किसी भी बैंक का या कंपनी का। हमने खुद बड़े उनसे नाबार्ड के ऑफिसर से बात की, नाबार्ड के चेयरमैन से मिले। तो नाबार्ड के चेयरमैन ने जो आपदा आई थी प्रदेश में, उसमें उन्होंने CSR जो है स्पेशल कैटेगरी में डाल के पहली दफ़ा 2% से 5% किया। तभी यह संभव हो सका कि हमने ये जो है 6 करोड़ रुपए सरकार को इसमें दिया, क्या कहते हैं, CSR फंड दिया। ठीक है ना जी। अच्छा, ये फंड इनकम टैक्स से भी कटता है। नंबर 2, आपने बोला 7 करोड़ रुपए कहाँ से नहीं। 7 करोड़ रुपए हमारा फंड नहीं था, ये गवर्नमेंट का ही फंड था, ये फंड हमारा नहीं था। सरकार की ट्रेजरी में सरकार का फंड हमारे पास पड़ा होता। हमने खुद बोला सरकार को कि आप जब आपदा का समय है तो आप ये फंड ले लो हमारे से। बैंक के कार्यक्रम में आपने बैंक से संबंधित प्रश्न पूछा है, और जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि बैंक की बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इन योजनाओं को प्रचार और प्रसारित करने की ज़रूरत है, जिसमें सभी जो निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों या हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हों, सबका योगदान रहेगा। आने वाले समय में मैं हमारे जो बैंक के चेयरमैन है दिनकर श्याम जी, इनसे मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ कि इन योजनाओं को हम किस तरह से ज़मीनी स्तर तक पहुँचा सकें। उसके लिए हम एक कार्य योजना जो है बनाएंगे। एक मैं अपनी तरफ से ही एक बड़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि हमने जो महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया, इस स्कीम की इतनी प्रशंसा भारत सरकार द्वारा, भारत के कोऑपरेटिव मिनिस्टर के द्वारा, भारत के जो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी ज्ञानेश जी, उन्होंने खुद की, RBI ने की, नाबार्ड ने की। और पहली दफ़ा ऐसा है कि क्योंकि मैंने एज ए बैंक चेयरमैन ये पाया है कि जो भी बड़े बड़े घराने होते हैं वो बैंक में डिफॉल्ट कर सकते हैं। जहाँ तक औरतों का संबंध है, लेडीज़ के लिए, महिलास की, वो इस मामले में ऐसे भी सिंसियर होती है और जो लोन होता है उनको वापसी करने में। और हमने क्या किया कि पहले स्टेज में 21,000 रुपये देंगे, जिसमें सिर्फ 431 रुपये की किस्त देनी है। उन्होंने 1 साल में पेमेंट करनी है, कोई गारंटी नहीं उनकी, किसी का कोई गारंटी नहीं है। जैसे वो 1 साल में 4,500 रुपये जो बनता है, तो एलिजिबिलिटी उसकी हो जाएगी 51,000 की। और आप हरानेंगे 1 महीने में 6,000 से हमारा स्कोर पहुंच गया है। और हमें उम्मीद है कि हम 150 करोड़ रुपया इस साल 31 मार्च तक जो है, हम जो ये 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच में हम जो महिला को ऋण देंगे।